मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं, दुनिया के हर एक समाज में दो तरह की शक्तियाँ काम करती है। एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। जहाँ सकारात्मक शक्तियाँ हावी होती है, डोमिनेंट पोजीशन में होती है, वहाँ उस समाज के विचारों, आदर्शों और मूल्यों का आदान प्रदान सभी समुदाय, सभी जातियों और सभी क्षेत्रों में समान रूप से किया जाता है। ऐसे समाज में विभिन्नता होते हुए भी एकता स्थापित होती है और ऐसे समाज में सामाजिक विद्वेष, स्पर्धा या लड़ाई झगड़े की संभावना बहुत कम होती है। दूसरी ओर जहाँ नकारात्मक तत्व या नकारात्मक शक्तियाँ हावी होती है, वैसे समाज में सामाजिक मूल्यों, सामाजिक आदर्शों और सामाजिक विचारों का आदान प्रदान नहीं होता और इसका परिणाम यह होता है कि उनके बीच जाति के आधार पर, रंग के आधार पर या क्षेत्र के आधार पर जो विभिन्नताएं होती है, उसी को हाईलाइट किया जाता है और इसका परिणाम यह होता है कि समाज में विभिन्न जातियों के बीच, विभिन्न वर्गों के बीच, विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्यता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ईर्ष्या और द्वेष का शासन होता है और ऐसे समाज में परिवर्तन की ज़रूरत बहुत जल्द हो जाती है, इसलिए कि उसमें विभाजन भी जल्दी ही हो जाता है। मित्रों, आर्यों के आने से पहले जो हमारी सामाजिक जातीय व्यवस्था थी, वह बहुत कुछ लचीलापन था उसमें और उसमें कोई वैसी कठोर व्यवस्था नहीं थी। मुख्य रूप से जो समाज के बेसिक यूनिट्स थे, उनमें ग्रामीण समुदाय, उनमें जातियाँ और संयुक्त परिवार, यही तीन उसके आधार स्तंभ थे। लेकिन आर्यों के आने से जो व्यवस्था उनके द्वारा हमारे समाज में, हमारी सामाजिक व्यवस्था में लागू की गई, वह पहले की तुलना में अधिक विस्तृत थी, पहले की तुलना में अधिक संघर्षित थी और पहले की तुलना में अधिक कठोर भी थी। उस व्यवस्था में व्यक्ति का उतना महत्व नहीं था, उसमें सिर्फ समुदाय का या ग्रुप का महत्व था और व्यक्ति उसमें सिर्फ समुदाय का एक सदस्य मात्र रह जाता था। उन्होंने हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था की शुरुआत की, जिसके अनुसार समाज को 4 वर्णों में बांटा गया, जिसमें पहली श्रेणी में उन्होंने ब्राह्मण को रखा, जिनके हिस्से में ज्ञान या नॉलेज आया। दूसरी श्रेणी में क्षत्रिय को रखा, जो मुख्य रूप से सुरक्षा संबंधी कार्यों की देखभाल करता। तीसरी श्रेणी में वैश्य आए, जिनके हिस्से में व्यापार और संपत्ति थी और चौथे में सबसे निचले पायदान पर शूद्र को रखा गया, जिनसे मुख्य रूप से श्रम का काम या जो परिश्रम का काम समाज में होता था, उनके द्वारा लिया जाता था। यह व्यवस्था हमारे यहाँ काफ़ी दिनों तक चली और 8वीं से 11वीं शताब्दी के बीच जब हमारे यहाँ अफ़गान्स आए, हमारे यहाँ मंगोल्स आए
और हमारे यहाँ अरब से आए, उस समय तक भी हमारी सामाजिक व्यवस्था में कोई परिवर्तन हमें नहीं दिखा। और इन तीन विजेताओं के या आक्रमणकारियों के जो रीति रिवाज थे, इनकी जो संस्कृति थी, उसका एक तरह से हमारे समाज में समायोजन हो गया। हालांकि कई मामलों में हमारे रीति रिवाज नहीं मिलते थे, लेकिन उसके बाद भी सामाजिक स्तर पर कहीं कोई बड़ा बदलाव, चाहे वह नगर की व्यवस्था हो या फिर देहाती क्षेत्र की व्यवस्था हो, हमें देखने को नहीं मिलता। फिर पुनः इसके बाद जब मुगलों का शासन शुरू हुआ, ऐसे मुसलमान हमारे देश में 7वीं और 8वीं शताब्दी में ही आ गए थे, लेकिन धीरे धीरे जब वे हावी हुए और उनकी सत्ता प्रारंभ हुई, तो उस समय यह महसूस किया गया कि इनका जो धर्म है और इनकी जो सामाजिक व्यवस्था है, उसका कोई मेल हमारे उस समय की व्यवस्था से नहीं है और वह कई मामलों में उल्टा है। इसलिए दोनों के बीच वैमनस्यता बढ़ी, दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ी और दोनों फिर वहीं से एक दूसरे से अलग हो गए, एक दूसरे के विरोधी हो गए। हालांकि मुगल शासन में अकबर जैसा शासक भी हुआ, जिन्होंने दोनों धर्मों को एक करने के लिए दीन इलाही को चलाया, जो हमारे यहाँ मुख्य रूप से धार्मिक सामंजस्य का एक परिचायक माना जाता है। लेकिन उनका असर बहुत दूर तक नहीं हुआ और बाद में चलकर जब हमारे यहाँ अंग्रेज़ों की व्यवस्था में विस्तार हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार हुआ और जो उपनिवेशवादी हमारे यहाँ पहले से आ गए थे, डच थे, पुर्तगाली थे और फ्रेंच थे, धीरे धीरे अंग्रेज़ों के द्वारा या ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इन सबों को पराजित किया गया और वे सब अपने देश चले गए। फिर हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ। फिर 1857 की लड़ाई के बाद वह व्यवस्था दैनिक रूप से अंग्रेज़ों के हाथ में आ गई। लेकिन अंग्रेज़ों के हाथ में व्यवस्था आने के बावजूद भी जो सामाजिक व्यवस्था थी, उसमें हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के विरोधी ही रहे, एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी रहे और एक का अहित करके अपना हित करने के लिए दोनों समुदाय तत्पर रहा करते थे। मित्रों, हमारी इसी वैमनस्यता का, हमारी इसी फूट का लाभ अंग्रेज़ों ने उठाया और उन्होंने भी अपना शासन व्यवस्था बनाया लंबे समय के लिए और 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। लेकिन उन्होंने एक नीति बनाई, फूट डालो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल। यह हिंदुओं और मुसलमानों के संदर्भ में बिल्कुल फिट बैठता है, जहाँ उन्होंने हमेशा मुसलमानों के प्रति अपनी सहानुभूति रखे और उनके पक्ष में रहे और अंततः इसकी परिणति हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के बंटवारे में हुई 1947 में, जब इसके दो हिस्से हो गए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। इस तरह से मित्रों, हमें आने वाले समय में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के प्रति सावधान होना चाहिए और कोई शासक, कोई नेता अगर हमें इस संबंध में बहलाता है या हमें धोखा देने की कोशिश करता है, तो हमें सावधान रहना चाहिए और उसकी बातों में हमें नहीं आना चाहिए। तभी हमारा सामाजिक सौहार्द, हमारा सामाजिक मेल मिलाप आने वाले समय में भी मजबूत होगा। धन्यवाद।